स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपकी सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है मैथमेटिक्स की, क्लास 10th का कंप्लीट मैथ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसमें मैंने डिस्कस करा था आपके साथ प्राइम फैक्टराइजेशन, और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने उसकी एग्जाम्पल्स देखी थी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो इस थ्योरम को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस थ्योरम को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सिर्फ आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि बेसिकली कि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या कहना चाहती है हमें, लेकिन जो इसका बेसिक है, जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे डिस्कस करी हुई हैं, क्या चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको अभी बताऊँगा यहाँ पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरी सारी की सारी वीडियोस इसी चैनल पर आती हैं। बेसिकली ये चैनल जो है मेरा सिविल इंजीनियरिंग का चैनल है, और इसमें ही मैंने मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। तो आपको इसी में मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो इसकी मैंने मैथमेटिक्स की एक अलग से सीरीज़ भी बना रखी है। अगर किसी को वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है कि इसका फर्स्ट लेक्चर कहाँ पे है, सेकंड कहाँ पे है, क्योंकि बीच में मेरी सिविल की वीडियो भी आती रहती हैं, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको वहाँ पर मिलेगा कि क्लास 10th कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज़ मिलेगी। उसको क्लिक करना है आपने, तो आपको इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं फर्स्ट से लेके अभी तक, तो आपको सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती कि कब मेरी वीडियोस आती हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसा बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करा करें। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल लूँगा। यहाँ पे हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ बेसिकली ये कहना चाहती है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट मैं बताता हूँ आपको ये क्या कहती है स्टेटमेंट इसकी, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बोलती है हमें एवरी कंपोजिट नंबर पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्टेटमेंट क्या कहती है हमें, फिर हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे। कैन बी, जैसे आजकल ट्रेलर वगैरह का ब्रेकडाउन होता है ना, कोई भी चीज़ आती है तो उसका ब्रेकडाउन करके बताते हैं कि देखिए इसमें क्या होगा, मूवीज़ वगैरह में जब भी आता है, उसी तरीके से हम लोग अपनी स्टेटमेंट का करेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। बाकी अभी गर्मी वगैरह बहुत बढ़ गई है, तो बढ़िया से अपना रहिए, बीमार वगैरह मत हो जाइएगा। तो जो अभी हमारा मानसून वगैरह की वजह से देखते हैं थोड़ी अगर यहाँ पे कुछ आराम मिलता है, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी आपको अपना थोड़ा ध्यान रखना है कि बढ़िया से बच के रहें। एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स except for the order in which these prime factors occur। अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आ रहा है। सबसे पहले हम अब क्या करते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक बार। ये बोल रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अक्कर। अब ये क्या बोल रहा है एवरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है आपको पता है, जिसके क्या होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो हर एक कंपोजिट नंबर के लिए बोल रहा है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिकली होता है जिसका एक ही तरीका हो, ठीक है। यूनिकली होता है सिंगल, ठीक है। एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये बोल रहा है कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा, मान लो ये कोई हमारा कंपोजिट नंबर है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 6 हो गया, तो ये क्या बोल रहा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स, जैसे कोई भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स होंगे उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 × 3 हो गया, ठीक है। अगर हम 6 का देखेंगे तो 2 × 3 हमारे के यहाँ प्राइम नंबर हैं,
तो इसको ये बोल रहा है कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके जो प्राइम नंबर्स हैं उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 2 और 3 बेसिकली क्या हैं, फैक्टर्स हैं किसके, 6 के। और कौन से फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यही चीज़ ये बोल रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यूनिकली का मतलब क्या होता है, मान लो जो चीज़ हमने यहाँ पे 2 × 3 करी है ना, तो ये क्या है, इस नंबर के लिए, इस प्राइम नंबर के लिए ये यूनिक है। इसको हम लोग, अगर मैं बात करूँ, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि इसको, ये प्राइम नंबर्स जो इसके लिए हैं ये यूनिक प्रोडक्ट है इनका, तो अगर 2 × 3 करेंगे तभी 6 आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ कि 2 × 5 कर लो, ये भी तो प्राइम ही है तो इससे 6 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। इसको एक्सप्रेस करने का एक यूनिक वे होगा। यूनिक वे मतलब होता है सिंगल तरीका होगा, वन वे। यहाँ पे ऐसे अगर मैं लिखूँ आपके समझने के लिए तो ओनली वन वे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 × 3 ये सिंगल है। इस तरीके से इन दो प्राइम्स नंबर का जो अगर आप मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, हमारा प्रोडक्ट करेंगे, तभी हमारे पास 6 निकल के आएगा, ठीक है। ये एक यूनिक वे है और कोई इसका तरीका हमारे पास नहीं है, ये बोल रहा है। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अक्कर। बोल रहा है किसको छोड़, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़कर। एक होता है एक्सेप्ट, ऐसे करके एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ये यहाँ पे नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अक्कर। अब ये बोल रहा है कि इसके और जो हमने प्राइम फैक्टर्स लिए हैं इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर की बात करूँ मैं तो इसको मैं 3 × 2 भी लिख सकता हूँ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए, यही है हमारी अर्थमेटिक्स थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये चीज़ आपको पहले ही पता थी जब हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स पढ़े थे। इसमें सिर्फ हमने क्या देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या बोलती है, इसलिए मैंने आपको बताया था इसको पढ़ने से पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना जरूरी है। इसमें हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में जो इसके नंबर होगा, जैसे कंपोजिट नंबर होगा, उसके जो फैक्टर्स होंगे, कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनको जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होंगे, यूनिक कम्बिनेशन होगा। क्या होगा, यूनिक कम्बिनेशन होगा। या मैं बोलूँ यहाँ पे तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूनिक कम्बिनेशन। यूनिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि उसको रिप्रेजेंट करने का वही एक तरीका होगा, ठीक है। उसको ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो 2 × 3 यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको बोलूँ कि 2 × 5 लिख लूँ या 3 × 5 लिख लूँ तो ये भी प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको लिखने का यही एक यूनिक मेथड होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 6 लिख सकते हैं 2 × 3 करके, तो ये क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 6 के। अब इसका ये एक चीज़ और बोलता है कि इसके ऑर्डर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको 3 × 2 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा वे है इसको एक्सप्रेस करने का वो क्या है, यूनिक होगा, क्योंकि जो इसके फैक्टर्स है वो 2 × 3 होंगे। इसके ऑर्डर हम 3 × 2 भी कर सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब इसी को मैं आपको ऑर्डर को अच्छे तरीके से बताने के लिए एक एग्जाम्पल लूँगा आपके साथ, तो उस एग्जाम्पल को हम लोगों ने आपके लिए सॉल्व करना है। अब ऑर्डर को लेके एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग लिखते हैं तो जनरली हमें क्या करना है, फॉलो करना है किस चीज़ को, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखेंगे तो आपको क्या फॉलो करना है कि हम लोग ये ऑर्डर लिखें। तो यहाँ पे मैं पूरी स्लाइड में आपके लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्लाइड पे ही पूरा, यहाँ पे ऑर्डर कौन सा हम फॉलो करें, असेंडिंग। अब कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, तभी मैंने यहाँ पे ये अलग से लिखा, असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है हमें। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या होता है, अगर एग्जांपल दूं मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ही, तो पहले अगर मान लो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपके लिए फैक्टर्स। अगर हमारे पास फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, मान लीजिए 2 निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है, किसी नंबर का 7 निकल के आ रहा है या 11 निकल के आ रहा है, तो आपको कौन सा वे यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ये वाला आपको लिखना है ऐसे, पहले 2 × 3 × 7 × 11, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपको जनरली यही ऑर्डर फॉलो करना है आपको, जब भी आपको नंबर देखने हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो जैसे 3 × 2 × 11 × 7, तो ये भी गलत नहीं होगा हमारा,
ये का कौन बोलता है हमें, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बोलता है। लेकिन जनरली आपको ये चीज़ फॉलो करनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूँ, जब भी मैं कोई चीज़ें आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आपको जो चीज़ मैंने इसके अंदर लिखी हुई है ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, ये वाला ऑर्डर आपको फॉलो करना है, असेंडिंग ऑर्डर को। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, जो आज हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। चलो नंबर ले लेते हैं हम लोग 13 क्या ले लें, 1386 ले लेते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिट फैक्ट, ये हमारा क्या है, हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं हमारे, 2 3 5 7। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। ये इनका मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बताया हुआ है, तो इसी को लेके मैं चलूँगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे 2 से देखना है। मैंने आपको बोला कि किससे जाना है हमें, देखते हुए स्मॉलेस्ट से। लिखना भी ऐसे, और जब आपको चेक करना है तब भी ऐसे चेक करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपको चेक भी ऐसे करना है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना है। तो पहले 2 चेक करेंगे। 2 के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, तो है यहाँ पे, तो 2 से जाएगा जी। अब यहाँ पे क्या है, 13 है, तो 2 6 का, 2 6 का 12 हो जाता है, 1 कैरी आ गया तो 18 हो गया। 9 2 का 18 और 3 2 का 6 हो गया, तो 693 हमारे पास निकल के आ गया। अब फिर से देखेंगे 2 से, यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास 3 है, तो नहीं जाएगा यहाँ पे। अब ये मैं कैसे देख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए आपको मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप 2 के साथ नहीं जा सकता, अब ये नंबर 3 के साथ जा सकता है। अब इतना ये बड़ा नंबर है, आपको ऐसे दिक्कत आ सकती है कि कैसे 3 के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाया था। अब आपको क्या करना है, इन डिजिट्स को ऐड करना है, 6 + 9 + 3, तो कितना हो गया, 6 और 3 9 9, कितना हो गया, 18 हो गया। 18 आपको चेक करना है क्या कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 के साथ। 18 को 3 से करेंगे तो क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल। 6 3 का कितना होता है, 18 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर जो हमारे पास इसका सम करने के बाद में आए, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो 3 से, तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट को पास कर जाता है। ये मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब 3 2 का 6, 3 3 का 9 और 3 1 का 3, तो 231 निकल के आ गया। अब 231 को फिर से चेक करेंगे 2 के लिए, तो यूनिट प्लेस पे क्या 1 है, तो नहीं जाएगा। 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 2 + 3 + 1, 2 3 5 + 1 6, 6 क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 के साथ, हाँ है, तो ये भी जाएगा फिर से 3 के साथ। तो क्या जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आप कितना बन चुका है, 23 बन चुका है। तो 3 7 का कितना होता है, 7 3 का 21 होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 3 का कितना होता है, 21 होता है। 2 कैरी बच गया, तो 2 1 बन जाएगा 21, तो फिर से क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या नंबर निकल के आ गया, 77 निकल के आ गया। 77 यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट प्लेस पे 7 है, 2 के साथ नहीं जाएगा। 3 वाला चेक कर लेते हैं, 7 + 7 करेंगे तो 14, 14 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 के साथ, नहीं है, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 5 का चेक करें तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था या 0 होना चाहिए था, नहीं जाएगा, तो 7 के साथ जाएगा। 7 के साथ जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 और 1। अब ये क्या आ गया हमारे पास, प्राइम नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, प्राइम नंबर से ही कर देना है, तो 1 आ गया। कहाँ तक पहुँचाना है इसको, 1 तक लेके जाना है। अब यहाँ पे जो नंबर निकल के आया हमारे पास 1386, इसका ये जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं, 2 × 3 × 3 × 7 × 11, यहाँ पे ये क्या है, हमारे यूनिक है। ये क्या है, यहाँ पे अर्थमेटिक्स थ्योरम को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन क्या है, यूनिक कॉम्बिनेशन है। ऐसा आपको किसी और, ऐसा इस नंबर के लिए आपको जैसे कोई और नंबर है तो इसका ऐसा नहीं मिलेगा। ये क्या है, अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो हर एक नंबर के लिए क्या होगा, एक यूनिक कॉम्बिनेशन होगा। यही चीज़ हमें अर्थमेटिक्स थ्योरम बोलती है कि ये वाला है ना, जैसे हम लोगों ने अब ये प्राइम फैक्टर्स का जो हम लोगों का कॉम्बिनेशन निकल के आया है, हर नंबर के लिए ये क्या होगा, यूनिक होगा यहाँ पे। इसके अलावा कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा हमारा। इसको आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं 3 की जगह पे 5 लिख दूँ, बोलूँ कि यहाँ पे 5 भी प्राइम नंबर्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या होगा, यूनिक होगा, एक ही होगा, यही वाले नंबर होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला अर्थमेटिक्स थ्योरम ने, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक तरीका मैंने और बताया था। इसको पावर में 2 × 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 × 7 × 11। तो इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे, 7 × 11।
अब यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है, तो इसको ये बोल रहा है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे 3 × 3 × 11 × 7 × 2। यहाँ पे देख लीजिए आप, 3 2 टाइम्स था, 3 को 2 टाइम्स रखा हुआ है, 11 7 और 2 को। तो इसको इस तरीके से भी लिखेंगे तो ये सही होगा। ये किसने बोला हमें? अर्थमेटिक्स थ्योरम ने बोला। तो ये चीज़ थी यहाँ पे जो हमें समझने वाली थी। अब एक चीज़ में ना बच्चों को और डाउट रहता है, किस चीज़ का? कि यहाँ पे 1 भी था तो 1 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाया? यहाँ पे क्या डाउट रहता है उनको? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 2 × 3 की पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है, इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 लिख लेता तो क्या चला जाता है यहाँ पे? ये 1 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? तो यह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में बेसिकली क्या होता है हमारा, कि किसका प्रोडक्ट होता है? प्राइम फैक्टर्स का होता है, प्राइम फैक्टर्स का। तो 1 क्या हमारा प्राइम फैक्टर है? 1 ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ना ही प्राइम नंबर होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 को यूज़ नहीं करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी हम लोग नंबर होंगे हमारे सारे के सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। पीएम लिख रहा हूँ यहाँ, पीएन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या होने चाहिए? हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 को नहीं लिखते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने अपना पूरा बेसिक इसका कवर कर लिया है। कल मैं आ जाऊंगा इसके मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए आपने काफ़ी वेट करा हुआ है, एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो कल बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, उसका बेसिक कवर करेंगे। और उसके बाद में पूरी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, आपके लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसी चैनल पर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू गाइस।